बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सफ़ेद जी के एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा व तालबात को खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन नौकरियों के बारे में जो भी अपडेट होती है हम उसके बारे में आप सबको आगाह करते हैं। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जनाब, इसके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। इससे पहले कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी हर आने वाली न्यूज़ जो है वो मिल सके। ये जनाब उस्मान बुज़दार साहब ने 7 घंटे पहले जो अपने ट्विटर अकाउंट पे जो है उन्होंने ये किया है। वो कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जनूबी पंजाब की आवाम से किया गया एक और वादा पंजाब कबीना ने पूरा कर दिया। अब सरकारी नौकरियों में जनूबी पंजाब के नौजवानों को आबादी के तनासब से 32% कोटा मिलेगा। इससे जनूबी पंजाब के नौजवानों को अब हक मिलेगा और इदारों को अफरादी क़ुव्वत की कमी का सामना भी नहीं पड़ना पड़ेगा। देखिए जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। यहाँ पर बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो जनूबी पंजाब के लोग जिनके पास इन्वायरमेंट की कमी होती है, पढ़ने की कमी होती है, जो जहाँ से लाहौर को मूव करते हैं तो वहाँ जाके तैयारी करते हैं और जो वहाँ जाके तैयारी करते हैं उनको जॉब मिल जाती हैं। लेकिन जिनके पास सोर्स नहीं होते, जिनके पास बाहर जाने का सोर्स नहीं होता, ख़ासतौर पर फीमेल स्टूडेंट को, तो उनके लिए बड़े प्रॉब्लम होते हैं। तो ये जो 32% कोटा है पंजाब साउथ पंजाब के लिए, ये बहुत बड़ा कदम है। और अगर पहले गवर्नमेंट ने 20% किया था, शहबाज गवर्नमेंट ने, लेकिन बुज़दार गवर्नमेंट ने जो है 32% कर दिया है। इसके ऊपर मैं बताऊं कि अपर पंजाब के लोग इसके ऊपर काफ़ी नाराज़गी का इजहार भी करेंगे और तमाम लोग मेरे स्टूडेंट हैं। मैं ये जनाब बता दूं कि ये कोटा किसी के साथ ज़्यादती या किसी की खुश करने के लिए नहीं किया गया, बल्कि आबादी के तनासब से डिवाइड किया गया है। क्योंकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 10 सीटें आई हैं तो 10 में से जनाब 8 बंदे पक्के अपर पंजाब के सिलेक्ट होते थे, तो कोई 1-2 बंदे जो है वो जो है लोअर पंजाब यानी साउथ पंजाब के सेलेक्ट होते थे। तो अब उन्होंने ये एक अलहदा कर दिया कि जनाब 32% कोटा जो है वो, ताकि जो है एक बंदा जो कि लाहौर का है या रावलपिंडी का है तो वो जनाब जनूबी पंजाब में जॉब नहीं करना चाहता, तो इसलिए ये भी प्रॉब्लम बड़े क्रिएट होते थे। तो इसलिए जनाब ये एक अच्छा कदम है और मैं इस बात को जनाब सराहता हूँ। और मैं ये भी कहता हूँ कि जनाब जो गवर्नमेंट पंजाब ने जनाब वाला ये जो ऐलानात पे ऐलान करती जा रही है, पिछले महीने 2 बार उन्होंने जो है वो एजुकेटर के जॉब का ऐलान किया और अभी तक नहीं आई। उसके बाद उन्होंने जनाब जो एज रिलैक्सेशन 2 साल की रियायत का ऐलान किया, उसको भी आपको पता है कि 6-7 महीने के बाद इम्प्लीमेंट हुआ। तो ये भी ऐलान जो है वक्ती तौर पे तो खुश कर देते हैं लोगों को, लेकिन इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए ना। अब यही जो है पहले सुप्रीम कोर्ट में भी केस हमने जीत लिया है, आज 8 महीने हो गए कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो ये एक बड़ा ये है कि भाई अमली तौर पर भी काम होना चाहिए ना। सिर्फ जनाब आप जो है ख़बरों के ऊपर बैठे रहें, अमली तौर पर भी कोई चीज़ नज़र आनी चाहिए। और उसके बाद जब से ये एज रिलैक्सेशन वाला इशू आया है, अब 2 महीने गुजर चुके हैं, तीसरा महीना चल रहा है, 2 एडवर्टाइजमेंट आई हैं। क्या फ़ायदा है? मतलब है कि आप एक तरफ से 2 साल की रिलैक्सेशन दे रहे हैं। अब जो बंदे जनाब वाला जनवरी फरवरी या मार्च के अंदर ओवर एज हो जाएंगे उनको तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना। जो बंदे जिनकी एज 35 साल होने वाली है इस 2 महीनों के अंदर, उनके लिए तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना। तो एडवर्टाइजमेंट भी दें, आप नौकरियां भी दें, एडवर्टाइजमेंट भी दें, ताकि लोगों के अंदर अनरेस्ट ख़त्म हो, बेरोज़गारी ख़त्म हो, थोड़ा सा लोगों को खुशहाली है। तो इसलिए मैं ये गवर्नमेंट को कहता हूँ ये इक़्तिदाम अच्छा है, लेकिन अमली तौर पर भी नज़र आना चाहिए। तो जनाब जो गवर्नमेंट मुराद रास ने बताया था, मिनिस्टर एजुकेशन पंजाब ने, कि जनाब हम जो है होमवर्क हमारा कंप्लीट होने वाला है और हम विद इन जो है मंथ या विद इन जो है 40 to 50 डेज़ हम जो है एडवर्टाइजमेंट दे देंगे 16,000 असामियों की। तो मैं ये समझता हूँ कि अब जनाब वाला तकरीबन जो है 45 दिन से ऊपर हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई नहीं आई। तो लेकिन यह है कि आपको मायूस नहीं होना चाहिए जनाब, नौकरी लाजमी आएंगी, नौकरियां इंशाल्लाह ताला लाजमी आएंगी और आप अपनी तैयारी जारी रखें। जो लोग कॉन्स्टेंटली तौर पे पढ़ते रहते हैं, मुस्तकिल मिजाजी से पढ़ते रहते हैं, वो ज़रूर कामयाब होते हैं। तो लिहाजा जनाब आप लोग जो है बेहतरीन तरीके से तैयारी जारी रखें। अगर आप तैयारी जारी रखेंगे तो दैन आप ज़रूर कामयाब होंगे। और अगर आप ये सोचेंगे कि जनाब सीटें नहीं आ रही, पेपर कैंसिल हो गया है, तो तनकीद का निशाना बनाते रहेंगे, तो फिर आप बैठे रहेंगे और कुछ भी नहीं होने वाला। लिहाजा जनाब मैं आपको यही कहूँगा कि ये एक बहुत अच्छा इक़दाम गवर्नमेंट की तरफ से हुआ है, तो ये आपके लिए एक ब्लेसिंग है और इससे फ़ायदा उठाएँ और अपनी तैयारी जो है शुरू करें। इंशाल्लाह ताला आपकी मेहनत जो है वो ज़रूर एक दफ़ा रंग लाएगी। तो इसलिए जनाब आप अपनी तैयारी जारी रखें।
थैंक यू वेरी मच जनाब, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इंशाल्लाह जनाब हम नेक्स्ट कोई न्यू अपडेट होगी तो हम दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हर न्यूज़ मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।